नमः सितेभ्यः। प्रदस्ते घाति कर्माणां केवलज्ञान भास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, बर्फ से तस्वीर तो बनती है। बर्फ से कई लोगों की तस्वीर बनाते ना, कहीं स्टैचू बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, लेकिन बर्फ में क्या कभी तस्वीर दिखती है क्या? बर्फ में कभी तस्वीर नहीं दिखती। बर्फ से तस्वीर तो बन सकती है। कर्मों से, कसायों से हमारे ये रूप रंग तो बन सकते हैं, लेकिन कभी इनमें तस्वीर दिखाई नहीं देती। हमें लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि महाराज मंदिर में भी कसाय होती है, बाहर भी कसाय होती है। यहाँ पे कहते हैं कि मंदिर में की गई कसाय वज्र के समान लेप हो जाती है, और बाहर की गई कसाय धर्म के लिए किया गया पाप वज्र लेप की तरह होता है। तो क्या मंदिर आना बंद कर दें? और ये बताओ कि निष्कसाई जीव मंदिर जाता है कि कसाय सहित जीव मंदिर में जाता है? कौन जाता है? कभी कभी ये प्रश्न उठते हैं हमारे मन में कि जब कसाय आती है तो इससे अच्छा तो भैया हम मंदिर में ही ना जाएं। अच्छा हो मंदिर में ना जाएं हम, क्योंकि कसाय तो हो ही नहीं रही शांत, कम से कम बाहर पाप कर लेंगे। बाहर पाप कर लोगे तो बच जाओगे क्या? और मंदिर में पाप करोगे तो बच जाओगे क्या? दोनों जगह नहीं बचना है। फिर भी मंदिर में कसाई जीव ही पूजा करता है, निष्कसाई जीव कभी पूजा करता ही नहीं। उसकी तो पूजा होती है, उसकी तो पूजा की जाती है निष्कसाई की जीव की, लेकिन कसाय सहित होते हैं तभी पूजा की जाती है। और जब मंदिर में अगर हम बातें ना करें तो काम कैसे चलेगा? निर्णय कैसे चलेगा? कई बातें रहती हैं कि उच्च होती हैं, समझाने के लिए बहुत गहरा व्याख्यान किया जाता है। हमें पता तो चलने लगता है। बाहर तुमने कसाय की, क्या कभी आपके मन ने बोला कि मैं निष्कसाई भी हो सकता हूं? कभी दारू के अड्डे पर जाकर बोला कि मैं कभी ऐसा छोड़ सकता हूं? वहां पर भी लड़ाई हो जाती है, कई लोग लड़ते हैं, लेकिन वहां पर कभी ऐसा सोचा कि मैं इससे रहित भी हो सकता हूं? यहां पर भले ही पाप हो जाए, लेकिन तुम्हें ये तो पता रहता है कि मुझसे हो गया,
मैं संभल नहीं पा रहा हूं। मुझे यहां पर कहते ना, अरे भाई भगवान है, तुम शांत बैठे रहो, अभी बाहर चलेंगे लड़ने के लिए। इतना तो बोध हुआ ना, इतना बोध। अगर तुम बाहर लड़े होते तो इतना बोध होता क्या कि चलो भाई इनके सामने नहीं लड़ना चाहिए, इनके सामने हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बोध हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कसाय सहित तो आए हैं, लेकिन हमें यह भी बोध होता है कि यहां कसाय नहीं करना चाहिए। तो उसका मतलब ये होता है कि हमें बाहर भी कसायों का उपशमन करना चाहिए। जब तक तुम बाहर का कसायों का उपशमन नहीं करोगे, घर में कसायों का उपशमन नहीं करोगे, तो यहां पर कसायों से बच नहीं सकते। आप कह देते ना, कभी कभी कह देते हैं कि बेटा तू तो मंदिर जाता है। एक बार क्या हुआ कि कोई बात हो गई, मां ने डांटा, तो मैंने कि ये तो गलत है, इसकी गलती तो सामने वाले की, भाई साहब की है। तो पता क्या बोले, मुझे पता है उसकी गलती है, लेकिन डांटेंगे तो तुम ही को। क्यों? क्योंकि वो तो मंदिर जाते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो मंदिर जाते नहीं, वो तो सुनना ही नहीं चाहता। सुनाया उसके लिए जाता है जो सुनना चाहता है। भगवान ने उपदेश नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? जब आदिनाथ भगवान दीक्षा ले लिए, उसके बाद उपदेश नहीं दिया। कोई भगवान ने उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं देते? कारण क्या है कि जिनको सुनना होगा, जब मैं निर्दोष साधक बन जाऊंगा फिर सुनेंगे। तो जिसको सुनना होगा वो सुन लेंगे, जिनको नहीं सुनना होगा वो निकाल देंगे। हम उसमें उल्टा समझ लेते हैं कि उसने मेरे इस योग तो समझा सामने वाले ने, कि डांटा सही, लेकिन उसे पता है कि ये मंदिर जाता है। हम मंदिर जाने को, निर्दोष होने वाले व्यक्ति को समझाया जा सकता है, लेकिन जो दोष ही करना चाहता है उसे नहीं समझाया जा सकता। उसे कर्म समझाएंगे, टेंशन मत करना। उसे समझाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। कई जो है उपद्रवी लोग होते हैं। अगर कोई प्रशासन के लिए स्वयं जाकर के और हवाले कर दे तो उसकी सजा भी क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन जो कहता है होगा प्रशासन प्रशासन, हमें क्या करना, मैं उससे बड़ा प्रशासन हूं, तो फिर प्रशासन भी कहता है कि एक बार ये पकड़ा गया ना, उसको ऐसी जंजीरें डाली जाएंगी, ऐसी जगह रखा जाएगा जहां पर मालूम चला कि व्यक्ति तक दिखाई ना देता हो। ऐसी जगह रखा जाता है। समय हो गया। अपन इसके बारे में बाद में समझेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की